हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित बागुल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर अब शर्माने की, झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देंगे। शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता तो चल गया है, पर शो को शुरुआत करने से पहले ही एक खुशखबरी आपको दे देता हूं। डॉक्टर साहब का हाल ही में साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू हुआ है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर जाके सर से मिल के वहाँ पे सर का आप मार्गदर्शन पा सकते हो, और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सर आपको ज़रूर मार्गदर्शन करेंगे। शो को शुरुआत करते हैं। सर हमारे साथ है। सर, वेलकम टू दी शो। नमस्ते सर, आपको ईमेल के जरिए बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। श्योर। काय झालं? परत करायचं? इट इज ओके। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित बागुल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर अब शर्माने की, झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया है, पर शो को शुरुआत करने से पहले ही एक खुशखबरी आपको दे देता हूं। डॉक्टर साहब का साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू हुआ है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर का कंसल्टेशन, मार्गदर्शन बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर पा सकते हो। शो को शुरुआत करते हैं। सर हमारे साथ है। सर, वेलकम टू दी शो। नमस्ते सर, आपको आपके व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे सवाल आए हैं, ईमेल के ऊपर भी बहुत सारे सवाल आपको आते रहते हैं। हमें भी, हम ये जो वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस, ये एजुकेशनल कंटेंट जो सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, उसमें भी बहुत सारे सवाल आते हैं, और लोगों को सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में एक साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए सर। तो ये साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए आज आपने एक बहुत ही अहम टॉपिक सिलेक्ट किया है, जिसमें हम जानना चाहेंगे सेक्स के अलग अलग पोजिशंस, जिससे शीघ्र पतन, कमजोरी, ये सारे सवाल मिट जाए और ऑर्गेजम या तृप्ति पाने में भी उसकी मदद हो। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक ऐसी पोजीशन के बारे में जिसका नाम है द कैबूज पोजीशन। तो ये क्या होता है सर? श्योर सुमित, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है हमारी सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं डिफरेंट सेक्स पोजीशंस। क्यों देखना है ये पोजीशंस, क्या फ़ायदा है इसका पार्टनर्स को? 476 पोजीशंस है। हमें एटलीस्ट समझो डेली भी एक एक चेंज करेंगे तो उससे ऊपर जाएंगे भाई, 365 के ऊपर। लेकिन अंडर साइंटिफिक गाइडेंस करना है जी। कुछ मायने भी है उसके लिए। एक डिस्क्लेमर देता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी एंड कंसेंटिंग अपना ओन एंड नोन पार्टनर, उसके साथ ही आजमाना है। लेकिन
उससे फैट कैसे बर्न होता है, ऑर्गेजम कैसे होता है और कैलोरीज भी कैसे बर्न होते हैं देखेंगे। द कैबूस पोजीशन जी, यहाँ पे आप फिगर्स में देख सकते हो। स्पेशली यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों पार्टनर आइदर चेयर के ऊपर सिटिंग में है या बेड के ऊपर सिटिंग में है, जिसमें लैप यानी एक दूसरे के लैप के ऊपर बैठे, जिसमें चेहरा जो है दोनों का एक तरफ ही है। मेल पार्टनर जो है सिटिंग पोजीशन में लेफ्ट वाला जो पाँव है उनका स्ट्रेट है, राइट वाला पाँव उनका ऊपर उठा हुआ है। उसी पोजीशन में लैप में फीमेल पार्टनर बैठती है। वो बैठने के बाद उसका भी लेफ्ट लेग जो है उसके लेफ्ट लेग के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, राइट लेग उनका एलिवेटेड है। ये पोजीशन में कैसे उन्हें एक्टिविटी करने में फ़ायदा होता है, कैसे वो काम में आता है और कैसे इफेक्टिव रहता है देखेंगे हम। और डेफिनेटली सर, इसी पोजीशन के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा। ये पोजीशन से शीघ्र पतन या फिर जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है वो कंट्रोल में आने में कैसे मदद होती है सर? शीघ्र पतन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और ऑर्गेजम के बारे में बोलूँगा। ऑर्गेजम यानी तृप्ति। देखो ये पोजीशन में देख रहे हो आप, मेल भी पार्शियली एक्टिव है और फीमेल भी पार्शियली एक्टिव है, जिसके अंदर कंट्रोल जो है यहाँ पे जो मूवमेंट करना है स्पूनिंग जैसा, जब वो सिटिंग पोजीशन में जब एक दूसरे का फेस एक सामने नहीं आ रहा है तो यहाँ पे उन्हें फैंटेसाइज करने के लिए, फैंटेसाइज मतलब क्या समझिए, फैंटेसी के ऊपर हम आने वाले, लेकिन फेस एक दूसरे के सामने नहीं है, लेकिन उनकी दोनों हाथ फ्री है फॉर प्ले पर्पज, जो और एंजॉयमेंट के लिए और मास्टरबेशन के लिए काम में आते हैं। यहाँ पे ये पोजीशन में पेनिट्रेशन होने के बाद डीप पेनिट्रेशन नहीं होता है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाता है दोनों लैप के ऊपर रहने की वजह से, तो शैलो पेनिट्रेशन हो रहा है, इसलिए शीघ्र पतन नहीं हो रहा है। मेल और फीमेल दोनों मूवमेंट कर रहे हैं, इसलिए ड्यूरेशन बढ़ रहा है। और ये पोजीशन में डायरेक्टली 12 o'clock जहाँ पे जी पॉइंट रहता है वहाँ पे हीटिंग हो रहा है सिर्फ ग्लांस का, इसलिए दोनों को भी ऑर्गेजम हो रहा है, दोनों को भी एंजॉयमेंट मिल रहा है। और नेचुरल मेथड से, बिना ट्रीटमेंट से, बिना कोई दवाई से ये हमें अचीवमेंट हो रही है, इसलिए ये पता होना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली सर, एक दर्शक का कॉल ले लेते हैं। केदार जी हमारे साथ है अलीबाग से। केदार जी, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो जी बोलिए। सर, जिन्हें फेनल इम्प्लांट किया हो उन्हें सेक्स पोजीशन बदलते वक्त क्या केयर लेनी चाहिए? ओके, केदार जी का ये बहुत बहुत करेक्ट क्वेश्चन है। पहले मेरे पास जब पेशेंट इम्प्लांट करके जाता है वो तो इतना हैप्पी होता है सुमित जी, उसे लगता है मैं अभी कभी स्टार्ट करूँ और कभी नहीं, लेकिन ऐसी जल्दी नहीं करना है। इम्प्लांट करने के बाद जो नीचे का सरफेस रहता है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है हार्ड सरफेस के ऊपर। सो बैठते वक्त भी कोई कुशन लेके बैठना है, ड्राइविंग नहीं करना है, बाइसाइकिलिंग नहीं करना है 1 महीने के लिए। क्यों? उसका डिस्प्लेसमेंट न हो जाए, उसका शैटरिंग न हो जाए। अभी देखो नॉर्मल इरेक्शन अलग है और इसका इरेक्शन अलग है। इसमें इन्फ्लेटेबल समझो इम्प्लांट रहेगा, रिजिड इम्प्लांट रहेगा, पेनिस कांस्टेंट डायरेक्ट रहता है, उसे हिंज रहती है। किसी कारणवश समझो फीमेल ऑन टॉप पोजीशन में आ जाए, ये भी 1 महीने के बाद बोल रहा हूँ, 1 महीने के पहले कुछ भी नहीं करना है, तो वो कंडीशन में रॉन्ग हिटिंग हो गया तो समझो इन्फ्लेटेबल होगा, उसका बबल डिस्चार्ज हो सकता है, डिफ्लेट हो सकता है, इवन सेमी रिजिड हो गया तो उसे बॉबलिंग यानी किंग भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में एक ही कहूँगा, कम से कम डिफरेंट पोजीशन लेने के लिए 2 महीने तक तो ट्राई मत करो, और उसके बाद हमारे सुखी जीवन का मंत्र का बुक रेफर करो, या सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी से मिलके सलाह मशवरा करके ही आप जो लिमिटेड सेक्स पोजीशन है वो स्पेशली बोलूँगा मिशनरी, फीमेल ऑन टॉप में इतना जल्दी जाना नहीं है, और इन्फॉर्मेशन के लिए वो विजिट कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, बात हो रही थी द कैबूस पोजीशन के बारे में, तो ये द कैबूस पोजीशन से कौन से मसल्स ग्रुप स्ट्रांग होते हैं उनके बारे में बताइए। कौन से मसल स्ट्रांग होते हैं, कितने कैलोरीज बर्न होते हैं, फिटनेस में क्या फ़ायदा है देखेंगे जरूर। स्पेशली देखो दोनों एक केस में जो है लैप के ऊपर बैठे हैं, एक दूसरे का वजन उन्हें सहन करना है, ग्लूटियल मसल्स यानी बटक के मसल्स है, एक लेग स्ट्रेट रखना है हैमस्ट्रिंग मसल्स, दूसरा लेग फ्लेक्स करना है, नी जॉइंट ऊपर लेना है, इसका मतलब लेग मसल, फुट मसल्स और कोर मसल्स दोनों भी पार्टनर में अच्छी तरह से यूटिलाइज होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, कैलोरीज बर्न होते हैं, और साथ ही साथ उन्हें एंजॉयमेंट भी मिलता है। तो ये बेनिफिट है ये द कैबोस पोजीशन का। डेफिनेटली सर, एक और पोजीशन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, स्कूप मी अप। यस, ये स्कूप मी अप पोजीशन क्या होता है सर? करेक्ट, स्कूप मी अप नाम में ही आता है, स्कूप यानी स्पून। दोनों स्पून जब हम एक के अंदर एक रखते हैं तो क्या पोजीशन आती है, देखो पीआईपी में
फिगर देखेंगे आप, दोनों पार्टनर समझो लाइंग डाउन है शोल्डर के ऊपर, एक साइड में सो रहे हैं, फीमेल पार्टनर आगे है, मेल पार्टनर पीछे से है, जिससे कि एक दोनों को स्पून चिपक रहे हैं, जिसके अंदर हाथ जो है शोल्डर के ऊपर से जाता है अपोजिट पार्टनर को होल्ड करने के लिए, और उसी पोजीशन में ऊपर का लेग फ्लेक्स करना है, यानी पेट की तरफ थोड़ा सा लेना है, और उसी लेग के ऊपर पार्टनर का लेग कवर करता है। ये रहती है स्कूप में एक पोजीशन, ऐसे स्पूनिंग भी बोलते हैं। ओके, क्या बेनिफिट होता है देखेंगे। और डेफिनेटली सर, एक और दर्शक का कॉल है, वो ले लेते हैं। अंकिता जी हमारे साथ हैं नागपुर से। अंकिता जी, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। सर, वेजिनोप्लास्टी करने के बाद सेक्स पोजीशन बदलने में कोई दिक्कत आती है क्या? ओके, एक्सलेंट, ये ब्यूटी है हमारे शो की। यस, वेजिनोप्लास्टी शॉर्ट में बोलूँगा क्योंकि ये मेरा अलग टॉपिक आएगा जी, बाद जी। में। किसी कारणवश वेजाना लूज है, टाइटनिंग नहीं है, जी पॉइंट मूव हुआ है, भाई पार्टनर को इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है, तो वेजानोप्लास्टी करते हैं। वेजानोप्लास्टी मतलब क्या? नॉर्मल जैसी वेजाना बनाना है, साइज छोटी करके उसका एक कौन सा तो भी पार्ट रिमूव करके उसे सुचरिंग करते हैं। भाई हील होने के लिए कम से कम 3 या 4 हफ्ते लगते हैं, फिर भी पोजीशन बदलने क्यों केयर लेनी चाहिए? 12 o'clock रीजन के ऊपर जो न्यूरोवास्कुलर बन रहता है, वहाँ पे जो स्टिचेस लेते हैं उसे डिजॉल्व होने के लिए टाइम लगता है। समझो पोजीशन बदलने से समझो उसको फ्रिक्शन हो रहा है तो पार्टनर को पेन हो सकता है, यानी इंजॉयमेंट के बजाय पेन हो जाए तो डेफिनेटली पार्टनर अलाउ नहीं करेगा। इन शॉर्ट एक ही कहूँगा, पूरे चेंजेस सेटल होने तक, पूरे स्टिचेस आउट या एब्सॉर्ब होने तक, या जब तक पार्टनर को कंफर्ट नहीं मिलता और उसी के साथ लुब्रिकेंट यूज़ करके वो करेंगे तो ही एक्सेप्टेबल है। कुछ इसमें दिक्कत होती तो स्पेशलिस्ट को मिलके वो हल कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, ये स्कूप मी अप पोजीशन से कौन से मसल्स ग्रुप स्ट्रांग हो सकते हैं? करेक्ट, अभी यहाँ पे दोनों भी साइड बाय साइड सो रहे हैं, इसमें दोनों को भी मूवमेंट करना है हिप जॉइंट की। देखो वहाँ पे फ्लेक्स करके फीमेल पार्टनर का जो हिप जॉइंट है वो भी फ्लेक्स हुआ है, तो आगे पेल्विक मसल्स आ गए, उसी तरह आगे पूरे एंटीरियर थाई मसल्स आ गए, काफ मसल्स आ गए, क्योंकि यहाँ पे मेल पार्टनर को थर्स करना है, और ये थर्स करने की वजह से टू एंड फ्रो मूवमेंट जो रहेगा, सो एब्डोमिनल मसल्स, कोर मसल्स भी स्ट्रांग हो जाते हैं, तो ओवरऑल कैलोरी बर्न करने में, मसल स्ट्रांग करने में और शेपिंग में भी ये बहुत अच्छी तरह से काम में आता है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, द स्कूप मी अप पोजीशन से इसका और फिटनेस का क्या संबंध है, उसके बारे में बताइए। सिंपल थिंग है, यहाँ पे समझिए, आपको ये देख के लग रहा है बहुत इजी पोजीशन है, भाई ऐसे ही नहीं होता है। लैटरल पोजीशन में जब शोल्डर के ऊपर आपको 15-20 मिनट सोना है, उसमें लेग कांस्टेंट रहेगा, उसके ऊपर तुम्हारे फीमेल पार्टनर का वेट लेना है, और अपने खुद वहाँ पे फिक्स, यदि फ्री हो गए तो आप बहुत हलचल कर सकते हो। यहाँ पे एक साइड फिक्स है आपकी, तो आपको थर्स करने के लिए बहुत एनर्जी लगती है, तो ग्लूटियल मसल्स बहुत स्ट्रांग लगते हैं, हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रांग लगते हैं। तो आप योगा में समझो कंपेयर करोगे किस में स्ट्रांग होते हैं? सिटअप्स, जिसमें आप सिटअप उठक बैठक बोलते हैं, वो जो करेगा उसमें वो स्ट्रांग होगी। दूसरा सूर्य नमस्कार, ये सब जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी की जो एक्सरसाइज है वो मसल स्ट्रांग करेंगे, और जो ये एक्सरसाइज में फिट होगा तो वही यहाँ पे वो एक्टिविटी करने में 15-20 मिनट के लिए सेटल होगा। तो दोस्तों एक ही कहूँगा, योगा करो, प्राणायाम करो, फिटनेस रखो, और अपना सेक्सुअल लाइफ अपना ओन, अपना नोन और प्रॉपर कंसेंटिंग करके ही अपने पार्टनर के साथ ये इस्तेमाल कर सकते हो। डेफिनेटली सर, समय की थोड़ी सी पाबंदी, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि डॉक्टर साहब का साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में सर का कंसल्टेशन पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।